हेलो दोस्तों, मेरा स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल नॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग को मैथ के सभी चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और उसी का डे 10 है। और आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है स्क्वायर रूट के ट्रिक के बारे में है, यानी वर्गमूल के ट्रिक के बारे में। वर्गमूल तो ऐसा हम लोग कर पाते हैं, लेकिन उसको बनाने में हम लोग को काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप कितनों भी बड़ा वर्गमूल या स्क्वायर रूट रहे उसको आप आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। जी हाँ, सेकंडों में कर सकते हैं विदाउट पेन एंड कॉपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका रूट के ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, हम थोड़ा इसको बारे में बता दें इसका रूट क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। ये आप जानते हैं, सब कोई जानते हैं। इस जो स्क्वायर होता है और इसका रूट में क्या होता है, इसका रूट में एक पेयर के एक गो लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 का स्क्वायर निकाल रहे, 4 के स्क्वायर रूट, 4 के स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2। दो पेयर, एक पेयर रहेगा तो एक निकलेगा। यहाँ पर 2 का एक पेयर है, मतलब 2 का एक जोड़ा है, तो इस जोड़े के बदले 2 जोड़ा, एक जोड़ा है तो जोड़ा मतलब 2 मिलके एक जोड़ा, तो एक निकलेगा। 2 डिजिट है तो एक निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पर 16 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो देखिए यहाँ पर 2 का 2 पेयर है, ये एक को पेयर, ये एक पर, तो इस पेयर से एक 2 निकलेगा और इस पेयर से एक 2 निकलेगा। 2 गुना 2 इक्वल टू 4। तो इसका जो स्क्वायर रूट का मान आएगा 4 आएगा। ये होता है आपका रूल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पेयर 4 गुना 4, 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्यार बनाना जरूरी है, जोड़ा बनाना अति आवश्यक है। जोड़ा नहीं बनेगा तो इसका रूट सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए उस ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई स्क्वायर रूट है, जैसे 625 है। छोटा डिजिट इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 625 है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग याद है 25 25 625 होता है। लेकिन इसको आप ट्रिक के मुताबिक कर सकते हैं। तो ट्रिक के मुताबिक करने के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल जो है उस टेबल पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टेबल पर ध्यान देते हैं। उस टेबल को हम लोग बनाते हैं। इधर कोने पर हम लोग लिख देते हैं 625। तो ये आपका होगा क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन होगा, इसी का आपका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इधर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट, और इधर लिखेंगे आंसर के यूनिट डिजिट। तो क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा, मान लीजिए 1 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा या 9 आएगा। 2 नंबर पर अगर मान लीजिए 4 है तो 2 आएगा, 8 आएगा। 5 है तो 5 आएगा। 6 है, हाँ 6 है तो कितना आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। उसके तो लास्ट जो डिजिट होगा हम लोग का, जो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 9 आएगा। और इसका जो आंसर का यूनिट डिजिट जो आएगा, इसका आपका 3 आएगा, इसका आपका 3 आएगा कि नहीं। उसके बाद या तो 7 आएगा। आप सोच रहे मैं ये क्या लिख रहा हूँ, आप सोच रहे मैं ये क्या लिख रहा हूँ। ये टेबल है, मैं आपको टेबल भी समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। टेबल भी आपको समझा दूंगा। उससे पहले आपको इस टेबल को माइंड को सेट करना है। देखिए क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट है, मान लीजिए 1 है, कौन इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है। हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मान लीजिए 1 है। मान लीजिए क्वेश्चन रहा 1 रहा, क्वेश्चन रूट अंडर 1 रहा, तो इसका यूनिट डिजिट माने 1 है। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 या 9 आएगा, क्योंकि एक यहाँ पर 81 भी तो हो सकता है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट
वन है, लेकिन इसका तो 81 भी तो हो सकता है आपका। तो इसका जो आंसर आएगा ये 1 या 9 आ सकती है। इसमें भी यूनिट डिजिट एक है, इसमें भी यूनिट डिजिट एक है, देखिए। लेकिन इसका आंसर का जो यूनिट डिजिट आ रहा है 1 या 9 आएगा, इसीलिए 1 लिख दिए। अब देखिए 4 क्यों लिखे हैं हमें, 4 इसीलिए लिखे हैं, मान लीजिए 4 है यहाँ, तो 4 इसका क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 4 है, तो आंसर का 2 आएगा। मान लीजिए 64 है, 64 है तो 64 का क्वेश्चन है जिसका यूनिट डिजिट में 4 है, 4 है कि लिखे आंसर, लेकिन क्या है यूनिट का आंसर की यूनिट में 8, इसीलिए 2 8 लिखे। उसी तरह 5 का तो 5 ही आएगा, 6 का आप 4 4 16 होगा, 6 से 36 होगा, 9 का आपका 3 3 9 आएगा, या 7 7 49 आएगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस टेबल के मुताबिक अब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप इस टेबल को याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मान इधर लिखे हैं और आंसर की यूनिट डिजिट मान इधर लिख लिए। ये जरूरी है, इसीलिए मैं इसको कोने पे लिख दिया हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग जैसे फास्ट से शुरुआत में स्टार्ट में छोटे स्क्वायर रूट के लेंगे, उसके बाद बड़े बड़े स्क्वायर रूट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए 625 है, सपोज दैट 625 है, 625 है, 625 है। अब देखिए स्क्वायर रूट में हम बोले थे कि क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है उसको आपको देखना है। क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट में ना इकाइयाँ, इकाइयाँ क्या 5 है। अब यहाँ पाइए क्वेश्चन की यूनिट डिजिट मान 5 है, तो आंसर तो एक ही आएगा, इसमें तो कुछ नहीं है, 2 और नहीं, इसमें तो 5 ही है। इसको आप आंसर का यूनिट डिजिट मान 5 बैठा दिए। अब ये दोनों का काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया। अब बचा हम लोग का 6, ठीक है, 6 बचा हम लोग का। तो 6 को हम लोग को देखना है, 6 कहाँ आएगा, देखिए इधर स्क्वायर रूट में, देखिए स्क्वायर में देखिए 6 कहाँ आएगा। 6 जो आएगा ये 4 और 9 के बीच 6 आएगा, आएगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच 6 आएगा कि नहीं, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच। तो जिसके बीच में आएगा हमेशा छोटा को लेना है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के बीच 6 आ रहा है, तो हमेशा छोटा को लेना है। तो 2 बड़ा है कि 2 छोटा है कि 3 छोटा है, 2 छोटा है, तो हमेशा 2 लेंगे। देखिए ये आपका आंसर आ गया 25। इसी तरह आप हम लोग और भी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें तो एक ही यूनिट डिजिट 5 था, अगर मान लीजिए 2 8 1 9 अगर आ गया तो क्या करेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते लेते हैं। जैसे 441 है, 441 है, 41 है कि नहीं। अब देखिए यूनिट डिजिट मान, ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट मान 1 है, तो क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट मान 1 रहा तो आंसर की यूनिट डिजिट मान या तो 1 होगा या 9। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 होगा या 9 होगा। अब ये दोनों का मान खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब 4 देखिए, 4 यहाँ है, तो 4 तो ये तो यहाँ आएगा। अब हम लोग को और एक स्टेप बनाना पड़ेगा, या तो 4 का कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 1 होगा और 2 9, ये दोनों में से होगा। अब हम लोग को इसको ये वेरीफाई करना है कि 2 1 आएगा कि 2 9 आएगा। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है, जो यहाँ पर 2 है, 2 आया कि नहीं, उसको आगे वाले डिजिट से गुना कर देंगे। आगे वाले डिजिट से 2 आया कि नहीं हम लोग का यहाँ पर, तो 2 को आगे वाला डिजिट यानी 2 का आगे से गुना करेंगे, यानी 2 का आगे क्या है 3, तो 3 को 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 3 कितना आएगा 6। समझ में आ रहा है। जो डिजिट हम लोग का आया 2 के आगे वाला डिजिट क्या है 3 से गुना कर देंगे, तो आगे वाला डिजिट से गुना करते 2 गुना 3 = 6। अब ये 6 हो गया। अब 6 को ले जाएंगे यहाँ 4 के पास, 4 को पूछेंगे आप 6 से बड़ा है कि छोटा है, 4 को पूछेंगे आप 6 से बड़ा है कि छोटा है, तो क्या है 4 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा 2 1 विल बी द राइट आंसर। 2 1 आपका आंसर। 2 9 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 6 4 से बड़ा है, 4 क्या है 6 से छोटा है कि नहीं। अगर 4 इससे बड़ा हो जाता तो 2 9 आंसर होता, तो आंसर जो होगा 2 1 होगा। अभी तक आपका शायद क्लियर नहीं होगा, चलिए एक दो एग्जांपल लेकर हम लोग इसको समझते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 9216 है, 9216 है, तो देखिए क्वेश्चन, ये हम लोग का क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन है।
क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मान क्या है? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मान 6 है, 6 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट मान 6 रहा तो आंसर की यूनिट डिजिट मान या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। इसको लिख दिया हम लोग, ये दोनों का काम खत्म। इज दिस क्लियर? अब देखिए 92 किसके बीच में आता है? देखिए 92 किसके बीच में आता है? 64 81 के बीच तो नहीं आएगा। 92 जो आएगा 9 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बीच आएगा। 81 100 के बीच आएगा नहीं, यहाँ पर कहीं पर 92 आएगा। तो हम लोग बोले थे 92 आएगा तो जिसके बीच आएगा उसमें हमेशा छोटा को लेना। 9 स्क्वायर 9 और 10 के बीच आ रहे हैं तो हम लोग छोटा को लेंगे, जो छोटा है उसको क्या 9 को लेंगे। तो यहाँ पर 9 लिख दे तो 9 4 होगा और 9 6 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है कि नहीं? यहां देखिए 92 जो आया हम लोग को 9 और 10 के बीच आया, तो 9 और 10 के बीच आया। 9 और 10 में से छोटा कौन है? 9 है, तो 9 को ले लेंगे, 10 को नहीं लेंगे। अब या तो 9 4 आएगा, 9 6 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। आप 9 आया तो 9 का आगे डिजिट से बोले थे, यहाँ पर 2 है तो 2 का आगे डिजिट से गुना करेंगे। तो 9 है तो 9 का आगे डिजिट 10 है तो उसको गुना करेंगे, यानी कि 9 गुना 10, यानी कि 9 गुना 10 कितना होगा? 90 होगा। 90 हुआ कि नहीं? अब 90 को यहाँ पूछेंगे 92 से कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं? 92 90 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा है तो ये छोटा आंसर नहीं होगा, ये 96 ही आंसर होगा। 96 विल बी द राइट आंसर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए 6084 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व हम लोग को क्या करना है? यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखना है। क्वेश्चन की यूनिट डिजिट मान क्या है? 4 है, 4 है। तब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर टेबल पे आ जाइए। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट मान 4 रहा तो आंसर का जो यूनिट डिजिट मान है, आंसर के यही मतलब आंसर की यूनिट डिजिट मान, आंसर की यूनिट डिजिट मान 2 होगा या 8 होगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 5 स्टेप क्लियर है कि नहीं आपका? तो जब यूनिट डिजिट का मान क्लियर हो गया तब दोनों का काम क्लियर हो गया। अब देखिए 60 देखिए 60 है, यहाँ आ जाइए, इस पे आ जाइए। 60 जो है किसके बीच में है? 60 जो किसके बीच में? देखिए यहाँ 49 64 के बीच कहीं होगा, 60 यहाँ होगा मान लीजिए। तो 7 और 8 के बीच है ना, 7 8 के बीच है कि नहीं? 7 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बीच है कि नहीं? तो हम लोग बोले थे जिसके बीच आएगा उसमें जो छोटा होगा वही होगा, 7 या छोटा, 7 या 8 छोटा है, 7 छोटा है तो उसी को लेंगे। तो 7 ले लिए, तो या तो 7 2 होगा या 7 8 होगा, ये दोनों में से एक आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 7 2 होगा कि 7 8 होगा। तब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग लिए थे यानी 7 लिए थे, 7 को आगे डिजिट से गुना करेंगे। 7 को आगे डिजिट से गुना करेंगे बोले थे हम लोग, यानी 7 के आगे डिजिट क्या है? 8 है, 7 गुना 8 यानी 56 हो गया। 56 हो गया, ये तीसरा स्टेप चल रहा है। 56 को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे 60 के बाद। अब 60 से पूछेंगे कि आप 56 से बड़ा है कि छोटा है? 60 से पूछेंगे आप 56 से बड़ा है कि छोटा है? 60 क्या बोलेगा? बड़ा हूँ, तो बड़ा हो तो बड़ा आंसर 78 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब फिर भी कुछ दिक्कत रहा था समझने में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं वहां आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए एक दो आपको होमवर्क के तौर पर मैं ये 4 क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ। आप इसको बना के ट्रिक की मदद से बना के आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए इसका आंसर, मैं वहाँ चेक कर लूँगा। और फिर भी कुछ दिक्कत रह जाता आपको इसमें निकालने के लिए, कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठता है, कुछ प्रश्न आपके अंदर है, तब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं वहाँ क्लियर कर दूँगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।